हेलो विद्यार्थी, आज के वीडियो में हम जो ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, आप पहले वीडियो देखें। आपको इस प्रश्न में अच्छा नहीं लगा तो आप वीडियो नहीं देखिएगा कभी मेरा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और सभी विद्यार्थियों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है विद्यार्थी जी, आज के जो वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव है, वो निश्चित है परीक्षा में जरूर आएगा। हर साल पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव ही इस वीडियो में हम बताए हैं। तो विद्यार्थी जी देरी नहीं करते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर। एक नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो एक नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा मिट्टी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वंचित रहना चाहिए? पूछ रहा है भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए? तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 33%। 33% रहना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, महानदी पर कौन सा बांध बना है? महानदी पर कौन सा बांध बना है? तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, हीराकुंड। ठीक है विद्यार्थी जी, इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। ज़्यादातर विद्यार्थी सोशल साइंस में ही लेते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव आप परीक्षा से एक दिन पहले ज़रूर देख कर जाइएगा। मेरा तो आशा मानिएगा तो आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार देख कर जाइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, टैक्सोल है, टैक्सोल क्या है? तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा क्या होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, इनमें से कौन घातविक खनिज नहीं है? इनमें से कौन घातविक खनिज नहीं है? तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी। ठीक है, ग्रेफाइट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, इनमें से कौन तरतियारी कोयला भंडार का क्षेत्र है? 6 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, इनमें से कौन तरतियारी कोयला भंडार का क्षेत्र है? तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, मेघालय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी। ठीक है, बॉक्साइट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, 9। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, राजस्थान। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी
ऑप्शन ए अभ्रक में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, बिहार में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है। असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, रेड बुक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी। ठीक है, रबी फसल कौन नहीं है? चावल नहीं है। ये VVI प्रश्न है विद्यार्थी जी, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, तो इसका ये बहुत इजीली क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, कोनक रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कोनक रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी से। महाराष्ट्र, गोवा, केरल, इनमें से सभी से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, 1992 में रियो दी जेनेरो में क्या हुआ था? 1992 में रियो दी जेनेरो में क्या हुआ था? तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी। ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, दार्जिलिंग में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में जो है उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा 20 नंबर का आंसर क्या होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, वर्षा की कमी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, नर्मदा नदी से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? ठीक है, तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी। ठीक है, बिपरजॉय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है। जो पृथ्वी की सतह है उस पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, प्राथमिक यानी पी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन
बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मोबाइल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन के। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, फ्रांस। ठीक है विद्यार्थी जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, निश्चित है अबे करेगा प्रश्न। ठीक है, तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भूले। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, नेपोलियन ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, अप्रैल 33 किसने लिखी? अप्रैल 33 किसने लिखी? तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, लेनिन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न है आपका लास्ट, खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया? खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया? तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो विद्यार्थी जी, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। सभी विद्यार्थियों के पास शेयर कर दे ताकि ये वीडियो देख ले सभी विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल होके। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।